हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा है, ये दोनों फाइलम डिस्कस किए थे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट न्यू है मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके लिए बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, तो हमने इसके फाइलम है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका नया फाइलम जो कि मोलस्का है वो मतलब करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है सारे फिनिश कर देंगे, जो हेमिकोडेटा है वहाँ तक। फिर जो वर्टिब्रेट बच जाएगा उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे हम मोलस्का की। तो मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में डायग्राम्स भी दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो मोलस्का की हम बात करते हैं तो एक तो ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम होता है। पहला जो सबसे बड़ा फाइलम था वो हमारा कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा होता है वो मोलस्का होता है। मोलस्का वर्ड है वो किसने दिया था? जॉन स्टॉनिन ने इसको दिया था, इस वर्ड को। एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं इसमें? पिल्ला आता है, पिक्टाडा आता है, सीपिया आता है, काइटिन आता है, नियोपीली आता है, शेप आता है, ऑक्टोपस आता है। तो ये मोलस्का के क्या है? एग्जाम्पल है। हम आगे एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे इमेज के थ्रू। बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की। तो इसका ऑर्गन सिस्टम होता है, मेनली ये क्या होते हैं? मैराइन होते हैं, मतलब ये समुद्र में रहते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। मेनली मुख्यतः ये मैराइन ही होते हैं। कुछ होते हैं जो इसमें मीठे पानी में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल धरती पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट, मतलब ये सॉफ्ट बॉडी फाइलम होता है। ठीक है, और इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। इनके अंदर लीवर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लीवर भी प्रेजेंट होता है मोलस्का के अंदर। बात करते हैं इसमें रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो ये टेनिडिया यानी जिसको हम क्लोम बोलते हैं उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, और मेंटल के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिर बात करते हैं ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इनमें एक ही कैटेगरी पाई जाती है। और रेस्पिरेशन मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्लोम के थ्रू या मेंटल है उसके थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम जो कि हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना, ये जो फाइलम होते हैं इसकी जो स्किन होती है उस पर स्पाइनिक्यूल्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें सिमेट्री की तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब जब हम इसको दो हाफ में डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ हमें मिलते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं, मतलब हल्के हल्के पार्ट से ऐसे, मतलब यूँ सेगमेंट से होते हैं। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन आता है? एक तो स्टार फिश आता है जिसको एस्टेरियोस बोलते हैं, है ना। इकाइनस आता है, एंटीडोन आता है, और ब्रिटल स्टार जिसको ओफिक्यूरा बोलते हैं। ये इकाइनोडर्मेटा के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? कोलियम एप्स प्रेजेंट होता है। कोलियम का मतलब इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब इसमें एक्टोडम एंडोडम के बीच में एक मिजोडम लेयर भी पाए जाते हैं। ये हमने बता ही दिया कि इसकी जो स्किन होती है उस पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। वो कांटे इसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है? ओपन होता है। इनमें क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई याद रखना, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? हार्ट है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, मतलब ब्रेन भी होता है, और एक्सक्रिएशन सिस्टम है वो भी पाया जाता है, बट ये फुली डेवलप नहीं होते। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ये ब्रेन लेस होते हैं, मतलब इनमें नर्वस सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता, ना ही एक्सक्रिएशन सिस्टम फुली डेवलप होता है, ये ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की जो कि है हमारा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा कैसे होते हैं? ये बिल्कुल ही छोटे जीव होते हैं, जैसे कीड़े होते हैं ना, कीड़े जैसे छोटे जीव होते हैं, जैसे हमने सब्जियों पे भी देखे कीड़े छोटे छोटे, तो वो कीड़े जैसे छोटे जीव होते हैं हेमिकोडेटा। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली, मतलब ये हमेशा समुद्र में ही रहते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, और समुद्र में भी ये होल के अंदर रहते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र में जो छेद होते हैं ना, जो अंदर, जो जिनको हम बिल बोलते हैं अपनी देशी भाषा में, ये वहाँ पर रहते हैं। और इनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है वो ट्रू होती है, मतलब इनकी खुद की होती है, ट्रू होती है। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है
वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इसमें किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, यानी क्लोम के थ्रू और बॉडी सरफेस है उसके थ्रू क्या होता है? इनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी मतलब फाइलम है वो ख़त्म होते हैं इनवर्टिब्रेट्स वाले। वर्टिब्रेट्स वाले हैं जो हम वो किस में देखेंगे? हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इमेजेस की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मोलस्का पढ़ा था। तो भाई ये होता है मोलस्का। ठीक है, ये होती है मोलस्का की इमेज, देख सकते हो आप। ये होता है हमारा पीला, ये होता है हेलिक्स, ये होता है लाइमैक्स, ये होता है डेंटालियम। ठीक है, इसके नीचे ये क्या होता है हमारा? ये होता है माइट्यूलस, ये होता है ऑक्टोपस, ये होता है यूनियो। ठीक है, और ये होता है हमारा चीटोन। तो ये हमारे किसके थे? मोलस्का के थे, आप देख भी सकते हो। ठीक है, इन सब में क्या है? कोलियोमेट है ये। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी? ये हमारे इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में हमने क्या बात किया था कि ब्रिटल स्टार्स आता है उसमें। ठीक है, सी लिलीज आती है, फिदर स्टार्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसमें स्टार फिश आती है, हमने स्टार फिश भी पढ़ी थी कि इसमें स्टार फिश भी आती है। ठीक है, और कौन आता है इसमें? सी कुकुम्बर। ठीक है, और सी उर्चिन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था हेमिकोडेटा। हमने कहा था कि ये कीड़े जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, तो ये होते हैं हमारे हेमिकोडेटा। ये है ट्यूनिकाटा। ठीक है, ये हमारा क्या है? मॉडर्न सी एक्विड, जिसका नाम होता है सियोना इंस्टेनिस। ठीक है, ये है लैंसेलेट। ठीक है, और इसके बाद ये सारे हमारे क्या होते हैं? हेमिकोडेटा। जैसे ये हमारा कौन सा है? एक्कुमवॉर्म। ठीक है, तो ये है कौन से? कीड़े जैसे छोटे छोटे जीव, जिसको हमने बोला हेमिकोडेटा। तो यहाँ पर हमारा ये जो इन्वर्टिब्रेट वाला है फाइलम, ये पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैम ने बिल्कुल मतलब जो PDF बनाई हुई है वो बिल्कुल रनिंग राइटिंग में बनाई हुई है। तो भाई मेरे को शो ऑफ करने की आदत नहीं है कि मैं कलर लगाऊं, कलर से फिर मैं आप लोगों के लिए मतलब चीज़ें तैयार करूं। ठीक है, समझ में आना चाहिए, वो सबसे एक बड़ा मैटर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कलरफुल करके लिखें। तो इतना टाइम तो देखो भाई मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ। परफेक्ट यूट्यूबर वालों के पास में इतना काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।